दोस्तों, आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि चर्च के अंदर हमें बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी देखने को मिलती है, मगर मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी को देखेंगे जिसे देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। आज बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर मैं आप लोगों को बता दूं, यह चमत्कार और भविष्यवाणी आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। कैसे ये चमत्कार हम एक चर्च के अंदर देखने को मिला, तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि आखिर आज कि इस वीडियो के अंदर ऐसा कौन सा चमत्कार और भविष्यवाणी हो गया। फिर भी आज बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, तो दोस्तों आप लोग देखिएगा कि यह चमत्कार कैसे हुआ और इस चमत्कार और भविष्यवाणी के पीछे का कारण आखिर क्या था। तो दोस्तों आइए हम लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, मगर मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के कामों को नहीं जानते। आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचता है। तो दोस्तों आइए हम एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ और इस चमत्कार के अंदर जो हालेलुया बोलकर पोजीशन ले लो, गुड न्यूज मिलेगी। अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी गवाहियां सुन रहे हैं, परमेश्वर इनके जीवनों में छुटकारे होने पाए आज यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी पोजीशन ले लो कैमरामैन। पवित्र आत्मा आपको छुए और बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, सारे श्राप खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर इनके घर में आज से नई नई आशीषें आना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिसके ऊपर कोई कर्जा, अपने सिर पर हाथ रखो। शाबाश। जो कर्जा है, अधिकतर किसी के ऊपर कर्जा है, और 3 बार बोलो मेरे पीछे, बोलो परमेश्वर तूने मेरा कर्जा उतार दिया है, उतार दिया है, उतार दिया है। आई एम फ्री। मैं इसी से मैं मिरेकल मनी की आशीष देता हूं उनको यीशु मसीह के नाम में। जो प्रभु हर संडे हर वीरवार जो ऑनलाइन चर्च अटेंड करते, इनके घर में आज से गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि अगली गवाही चर्च आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलने वालों की होगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो? परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है और बरकतें दे रहा है। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? आशीष दे दूं आज मैं तुम्हें? चाहिए आशीष? किस किस को चाहिए? चाहिए आप सबको? पवित्र आत्मा बंधनों को तोड़ रहे यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खोल रहे यीशु मसीह के नाम में। दे दें आशीष। हाथ नीचे करो, आशीष मिलेगी आपको। परमेश्वर का आत्मा छुएगा और बंधन टूट जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव करते हैं? नहीं करते। कभी बिलीव करते करते डरते हैं? नहीं डरते हो? हैं? डरते हो? सारे बोले हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। मिल जाए बरकत। एक जन से पूछ रहा हूं, ये तीसरे नंबर पे उठो, क्या चाहिए आपको? बोलो, जो मांगोगे मिलेगा आज। ओहो, तभी तो पूछ रहा हूं। हालेलुया। कार लोग खरीद लेते हैं, मकान भी लोग खरीद लेते हैं, जो कार भी आप खरीद लेते हैं, सब कुछ खरीद लेते हैं। चाहिए कि नहीं? आपकी वाइफ है ये? भाई आया, सुनो देखो, उस बंदे ने कहा मुझे परमेश्वर चाहिए। सब कुछ मिलेगा ऐसे लोगों को यीशु मसीह के नाम में। अपना माइंड ठीक कर, नहीं तो सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं फेयर एंड लवली भी लगा के आया, फिर भी तू मुझे कैमरे में काला दिखाई जा रहा है। अब इसका बटन ठीक कर ले भाई साहब। मैं भी कह रहा इतनी देर में काला कहां से हो गया मैं? ठीक है, देखो हो गया कि नहीं गोरा? बेवकूफ कहीं का। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मैं भी तो कह रहा सलमान खान इतना गोरा कैसे हो गया? सब कैमरे का कमाल है। हाँ हाँ, आप, मैंने इसलिए पूछा आपको बेटा चाहिए। yes. मैं इसीलिए पूछा था यहाँ बैठकर कभी कि बोल तुझे क्या चाहिए? बेटा चाहिए कि नहीं? yes. हैं? पक्का? yes. लो फिर हाथ की तरफ देख और तुझे बेटे की आशीष मिल रही है। हालेलुया। हालेलुया। और चल, छोड़ दे जो उसको बेटा नहीं होने दे रहा।
पतरस ये शक्ल से तेरी बहन लगती है, माइक कर इसके आगे। चल चीख और चिल्ला और निकल जा। इसको बेटा होगा। क्यों नहीं होने देना? चोटी फड़ ले दी, चोटी फड़ ले, चोटी फड़ ले। हाँ चोटी फड़ ले बस। ले फिर हुण फिर देख ले, तू देख ले फिर, आज देख ले, फिर देख ले, आज देख ले, आज देख ले फिर, आज यीशु मसीह ने तलवार कट ली अपनी। हैं? आज एंजल आगे आगे देख, आगे देख, देख, एक बार देख ले, मैनू एक बार देख ले बस, एक बार मेरी शक्ल देख ले तू, बस एक बार देख ले। हैं? नहीं एक बार देख ले बस, एक बार। हैं? कल मैं हैं? बड़ी लड़ाई पाई नहीं हटी है, नहीं मैं बड़ी रोकी। ठीक कर कैमरा। बड़ी कुट्टी का चर्चा पर नहीं। ओए गाड़ने जड़ी थे लिया भाई, मेरी तलवार लेके आ। हेलो देखो, चल इसी समय अब इसको बेटा होगा, यीशु के नाम में होगा। चलो जाओ 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 जाओ, फायर 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 आउट। यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं इसके पेट पे से, चलो वो सारी सारी गंदी आत्माओं जो सालों साल से इसके घर पर बैठी हो, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। आदेश देता हूं भाग यीशु मसीह के नाम से, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु इसके घर पर तेरे स्वर्गदूत आज आशीष दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। तूने भेज दिया आज एंजल, और इसको बेटा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो छू पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, आपको छुएगा पवित्र आत्मा। सुन रहे हो कि नहीं? आज पड़ोसी को बोलो आज मेरी बारी है। सारे बोलो हालेलुया। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे, परमेश्वर काम करेगा, पवित्र आत्मा आपको छुए और बंधन टूटेंगे। आज बहुत सारे लोगों के परमेश्वर का आत्मा छुएगा आपको और बंधन टूटेंगे अभी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं? विश्वास करो, जल्दी से अपने वचन, जल्दी से बाइबल निकालो, शाबाश, फटाफट वचन की सेवकाई में जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी। सब वचन की सेवकाई में जाएंगे, अपने सिर पर हाथ रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, सिर पे हाथ रखें सब। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा जी जब तेरा कलाम खुले, आज लोगों के बंधन टूट जाएं और इसी समय आशीष आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी, जितने लोग विश्वास के साथ यहाँ पर खड़े हैं, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज की रात मेरे पिता इनका स्ट्रगल खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो ये सच में पवित्र आत्मा चिंतित है किसी बात के लिए, आज आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक आशीष इनकी खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे प्रभु तू आज इन्हें छुएगा, आज इन्हें छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा, जिन लोगों ने आज बीज बोए हैं परमेश्वर, इनके घर में आज से पवित्र आत्मा जी डबल मन्ना उतरे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। डबल मस्सा उतरे, डबल अनॉइंटिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु ये जैसे हैं वैसे ना रहे, अगले हफ्ते ये गवाही के साथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग खुश हैं वो आज अपनी जिंदगी में बड़ी आशीषों को देखेंगे स्वर्ग से। बाइबल बोलती है आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आज कौन यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बैठा है, चाहे मुझे ऑनलाइन में देख रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो, एक मकान के लिए स्ट्रगल कर रहा है 18 साल से, लेकिन मकान नहीं बन पा रहा। बाहर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है लेकिन बाहर जा नहीं पा रहा, रिफ्यूज हो गया। बच्चे के लिए स्ट्रगल कर रहा है, बार बार प्रेगनेंसी गिर जाती है। औरतें स्ट्रगल कर रही हैं लेकिन
आप लाइफ में स्ट्रगल पर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कोई काम आपका सफल नहीं हो रहा। लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा, अगर आप उसको मान लेंगे वचन से जो मैं सिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा यिर्मयाह इन इजराइलियों को समझा, कह रहा बुद्धि ज्ञान और समझ मुझसे मांगे। कह रहा इनके पास बुद्धि और ज्ञान और समझ नहीं है। कह रहा आपको वचन के लिए इसलिए बुलाया जाता है, कह रहा कि जब आप बुद्धि और ज्ञान समझ को मांगते हैं, तो उसके बाद कह रहा जब आप वचन को सुनते हैं और आप समझ लेते हैं, फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि परमेश्वर कि मैं अब तेरे कलाम में जाया करूंगा, मैं तेरे कलाम की बातों को सुना करूंगा और पवित्र आत्मा जी मैं अमल करूंगा। अगर आप भले वचन को सुन लें और अमल ना करें तो बेकार है। भले आप प्रेयर कर लें, लेकिन आप परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर ना चलें तो बेकार है। लेकिन जितने लोग आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि तू आज मेरे स्ट्रगल को खत्म करेगा, मैं विश्वास करता हूं, मैं फैसला ले रहा हूं कि मैं तेरी बातों को माना करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज बेशक 18 साल का 20 साल का स्ट्रगल हो, अब्राहम का 90 साल का स्ट्रगल खत्म हुआ। मैं कह रहा हूं 18 साल का 20 साल का रिबका का स्ट्रगल खत्म हुआ। आज आपका कितने भी साल का स्ट्रगल हो, लेकिन आज रात खत्म होने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज रात वचन सुनने के बाद मैं कह रहा हूं स्ट्रगल खत्म होने वाला। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए हालेलुया बोलकर अपना स्ट्रगल खत्म कर लो। हालेलुया। जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो स्ट्रगल को खत्म कर रहे हैं। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि 5 पॉइंट्स कि आपको याद रखने हैं, कि इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। कह रहा है राइट डिसीजन लेने के लिए, कह रहा है पहला कि आप राइट डिसीजन लें। कह रहा आप जब अपने जीवन में राइट डिसीजन लेते हैं, अब देख रहे हो परमेश्वर काम करता है। राइट डिसीजन, एक सही डिसीजन आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आएगा। आपने सही डिसीजन लिया है कि मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं अब पेड़ पत्थर के पास नहीं, मैं अब ताके तबीज के पास नहीं, मैं परमेश्वर तेरे भवन में आऊंगा। जिस दिन डिसीजन लिया, राहेल ने मिस्र से आई थी वो, और उसने डिसीजन लिया और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार कर दिया, मिराइकल कर दिया। उसने फैसला लिया कि अब मेरा परमेश्वर यहोवा होगा, और उसने सही डिसीजन लिया। उसके बाद परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसको बच्चे की आशीष दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जिसने ये डिसीजन लिया कि मैं चर्च के अंदर आऊंगा, मैं कह रहा हूं कि इस समय परमेश्वर यीशु मसीह मुक्तिदाता को ग्रहण किया है। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए मेरा परमेश्वर पोजीशन लेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, आपको आशीष देने के लिए। स्क्रीन पर दिखा, दूसरा देखो लिखा आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ जीने का। अगर आपका फैसला है, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपकी बरकतों को रोक नहीं सकता। आज रात लेकर जाओगे तुम यीशु मसीह के नाम में। तीसरा कह रहा खुदा की बात मानने वाले, कह रहा जो रेडी रहते हैं, रेडी खुदा की बात मानने के लिए तैयार रहते हैं। बोलो आई एम रेडी। कह रहा जब आपको बीज बोने के लिए कहा जाता है, टेंट के बीज बोना है, साउंड में बीज बोना है, चर्च की हेल्प करना है, किसी भी काम के लिए बोला जाता है, आप रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। आप छोटे मोटे कामों के लिए आपको बोला जाता है कि आप इसी समय हेल्प कर सकते हैं, पानी पिलाएंगे लोगों को, आप हेल्प करेंगे। आप किसी भी प्रभु के वचन में जो लिखा, आप उसको मानने के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रेडी रहूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनको आशीष दूंगा। लेकिन चौथा क्या है? पोजीशन। कह रहा है जो मसीह लोग अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं, बनाए। देखो फौजी अपनी पोजीशन बनाए रखता है, रखता है कि नहीं? कह रहा उन लोगों के जीवनों में आशीष आती है। अगर आप सुबह उठकर सीधा जाकर पोजीशन कहां बनाते हैं? रसोई में, टॉयलेट में, बाथरूम में। अगर आप अपनी पोजीशन कह रहे कि प्रेयर रूम में बनाते हैं, तो मेरा परमेश्वर आपके गेट पर स्वर्गदूतों को पोजीशन देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि और पांचवा कह रहा कि रिसीव करना पड़ता है, रिसीव। कह रहा है कि स्ट्रगल ऐसे खत्म नहीं होते। ये 5 बातें बता रहा हूं, स्ट्रगल उन लोगों के खत्म होते हैं, कह रहा जो रिसीव करते हैं। हालेलुया। सारी बातें आमीन में पूरी हो। लिखा के नहीं? लिखा। कह रहा कि सारी भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य के एंड में लिखा, कह रहा कि हाँ और आमीन में पूरी हो, सारी बातें पूरी हो। कह रहा जो आमीन बोल रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं भी करते हैं, विनतियां भी करते हैं, लेकिन उनका स्ट्रगल खत्म नहीं होता। लेकिन मैं आज खास बात बता रहा हूं कि जितने सालों साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने सालों साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका स्ट्रगल ठीक होने वाला है। मैं कह रहा हूं खत्म होने वाला स्ट्रगल यीशु मसीह के नाम में। आप कराना चाहते हैं, स्ट्रगल खत्म कराना चाहते हैं, तो बाइबल बोलती है जो लोग नंबर 1 कह रहा है कि फास्टिंग प्रेयर करते हैं अपनी लाइफ में। जब आपका कोई काम अड़ जाता है तो आप परमेश्वर के सामने फास्टिंग प्रेयर करो। मैं कह रहा हूं जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, ये सीक्रेट है बाइबल का। कह रहा है कि जब प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, जब आपके काम रुक जाते हैं, तो उसके बाद कह रहा है अगर आपके अंदर ये फैसला हो, डिसीजन ले लें आप
इन 5 बातों को सुनने के बाद आपने अगर डिसीजन ले लिया कि परमेश्वर मैं इस हफ्ते में एक बड़ा काम तेरे से करवा के रहूंगा, बोलो मैं परमेश्वर तेरे से एक बड़ा काम करा के रहूंगा। कोई करा सकता है परमेश्वर से बड़ा काम? मैंने एक बार, मेरे ताऊ ने मुझे कहा भैंस का गोबर उठा खेत में, जब मैं छोटा था। मैंने कहा मैं नहीं उठाता। उसने डंडा उठाया और मुझे कहा मैं तेरे से काम करा के रहूंगा। मैंने कहा मेरा नाम बजिंदर सिंह है, मेरे से कोई काम करा नहीं सकता। सुन रहे हो? कह रहा ठहर जा। मैं भाग गया, 2 दिन घर नहीं आया। मैंने कहा तू नहीं घर से करा सकता। सुन रहे हो? लेकिन परमेश्वर से कोई काम करा सकता है क्या? नहीं करा सकता कोई काम। ऐसे काम नहीं करता परमेश्वर। बाइबल बोलती है परमेश्वर उनके लिए काम करता है, कह रहा जो फास्टिंग प्रेयर करते हो वो परमेश्वर से काम करा लेंगे अपना आज। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है परमेश्वर कह रहा है जो फास्टिंग प्रेयर करते हैं, कह रहा उनका काम मैं आज करने वाला हूं। हालेलुया। हालेलुया। आसान नहीं है परमेश्वर से काम कराना, क्योंकि परमेश्वर जल्दी से खुश नहीं होता। परमेश्वर अगर किसी से खुश हो जाए तो याद रखना उसकी प्रमोशन होने वाली। आज रात यीशु मसीह के नाम में आज अपने हाथों को उठाकर खुश कर दो परमेश्वर को। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से काम कराने के लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रिपेयर होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। अगर परमेश्वर से कोई काम कराना है तो अब्राहम जानता था, दानियल जानता था परमेश्वर से अगर कोई काम कराना है तो मुझे तैयार होकर आना पड़ेगा। आप मूड में आए हो कि नहीं? आप तैयार होके आए हो कि नहीं? अरे कपड़े तो पहन कर आए हो, पाउडर तो लगा कर आए हो, सेंट तो लगा कर आए हो, लेकिन आत्मा को तैयार करके नहीं लाए। लेकिन अगर आज आप अपनी आत्मा को तैयार करके लेके आए हैं कि परमेश्वर कि आज तेरे वचन की बातें मैं सुनूंगा और मानूंगा, अपनी आत्मा में सुधार करूंगा। मेरा परमेश्वर आज रात डिसीजन ले रहा है उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल हो गए हैं और रिसीव कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनके कामों को खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आज उन्हें दर्शन देने वाला है। आमेन। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है, कह रहा है जब गॉड मिलने के लिए आता है, जब परमेश्वर मिलने के लिए आता है तो लोगों को वो स्पिरिचुअल नहीं देखता। जब परमेश्वर मिलने के लिए आता है, दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे लोग उस समय स्पिरिचुअल नहीं होते, रेडी नहीं होते, उठे नहीं होते, वो सो रहे होते हैं। उस समय जब परमेश्वर उन्हें मिलने के लिए आता है तो लोग सो रहे होते हैं, रिसीव नहीं कर रहे होते। लेकिन आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहे हैं कि जो लोग रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर की बातों पर कि हाँ पवित्र आत्मा मैं हमेशा तैयार रहूंगा, मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा, मैं पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि तैयार है कि नहीं? चर्च स्पिरिचुअल बनने के लिए तैयार है कि नहीं? रेडी है कि नहीं परमेश्वर की बात को मानने के लिए? अगर आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं रिसीव करना पड़ता है। यीशु मसीह आज से 2021 साल पहले जब धरती पर आया, मैं कह रहा हूं इजरायलियों के साथ भी जब गया, इजरायलियों के पास गया, उस समय इजरायली फरीसी लोगों ने परमेश्वर के चमत्कारों को देखने के बाद मैं कह रहा हूं वो उन्होंने मिस कर दिया, रिसीव नहीं किया, तैयार नहीं थे वो लोग तैयार नहीं थे। चमत्कार देखने के बाद भी वो लोग तैयार नहीं हुए। आज इसका मतलब ये नहीं है कह रहे कि आप चर्च आते हैं, चमत्कार देखते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप तैयार नहीं है पाप को छोड़ने के लिए तो परमेश्वर कभी मिलने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर आप तैयार हैं पाप को छोड़ने के लिए, आप स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए, आप परमेश्वर के कदमों पर चलने के लिए, उसके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए, तो पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को आज रात मिलने के लिए आएगा मेरा खुदा यीशु मसीह के नाम में। जो हालेलुया बोल रहे हैं वो पोजीशन लेगा उनके लिए। कह रहा आपका एक फैसला आपको जिताएगा। देखो कह रहे हैं कि परमेश्वर को खुश, मैं कह रहा हूं जो लोगों के कर्जे हैं और आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरा काम नहीं बन रहा, आप कह रहे हैं 20 साल हो गए मुझे, अब बच्चा नहीं है, आप कह रहे हो 20 साल हो गए कि मेरे लड़के की शादी नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं कि आप फास्टिंग प्रेयर करना स्टार्ट करो और परमेश्वर ऐसे लोगों के काम बनाएगा। 2 चीजें अपने अंदर याद रखना, जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं और उसके अंदर जब आप भेंट डालते हैं, परमेश्वर मूड में आ जाता है, तैयार हो जाता है परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने के लिए। कह रहा है जो रिसीव कर रहे हैं इन बातों को उनके लिए वो तैयार है। तैयारी कर लो, इस साल के अंदर जो काम रुका हुआ है वो करवा के दिखाऊंगा यीशु मसीह से। मैं बोल रहा हूं वो करवा के दिखाऊंगा मैं अपने परमेश्वर से, क्योंकि मैं तैयार होकर आता हूं। भाई साहब सुबह उठ के चर्च आना, कपड़े पहनकर तैयार होकर आना ये नहीं, मैं सुबह 4 बजे उठकर अपनी प्रेयर करके तैयार होकर आता हूं यीशु मसीह के नाम में और प्रभु को बोल कर आता हूं कोई शिकार दे देना मुझे आज सामने। शिकार का मतलब खरा कोई बीमार दे देना जिसको मैं पवित्र आत्मा तेरे द्वारा चंगाई दिला सकूं यीशु मसीह के नाम में।
बोलो हालेलुया। अगर आप हालेलुया। अपनी दुकान में हो, सुबह उठो और तैयार हो जाओ प्रेयर करने के लिए। आपका डिसीजन है, आप रेडी हो जाओ और उसी समय परमेश्वर को कहो, परमेश्वर आज शिकार दे देना, कोई मेरी दुकान पर ग्राहक आए। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई जनरेटर खरीद के ले जाता है, कपड़े खरीद के ले जाता है दुकान से, तो उसके बाद दुकानदार यही कहता है एक शिकार तो आया। हालेलुया। आया कि नहीं? वो नहीं बोलते। जिसकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है, पंचर जो लगाता है वो जरूर बोलता है पंचर होगी एक गड्डी दुकान के सामने, एक शिकार तो आया। आया कि नहीं? लेकिन बहुत सारे शिकार नहीं पकड़े जाते, लेकिन शेर जानता है कह रहे कि वो सुबह उठकर जंगल में छोटे मोटे कीटाणुओं को खाने से पहले भी वो बाहर निकल के ऊपर की ओर दाढ़ मारता है, बता खुदा मैं आ गया हूं तेरे सामने तैयार होकर, एक शिकार आज पकड़वा दे मेरे से। लेकिन शेर भी कई बार ऐसे मायूस होकर आ जाता है, बोलता आज पूरे जंगल में एक भी शिकार नहीं मिला, एक भी शिकार नहीं मिला, क्योंकि उस दिन शायद वो प्रेयर करना भूल गया होगा। लेकिन अगर आज आप प्रेयर करके निकल रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगली सुबह आपकी होगी चर्च, आमेन। अगली गवाही आपकी होगी। आमीन बोलने वालों। आमेन। एक टेस्ट रिपोर्ट में नॉर्मल होकर आएगी, याद रखना। आमेन। हम पढ़ते हैं मत्ती 4:4, देखो क्या लिखा, यीशु मसीह ने क्या किया। हाँ, अपने जीवन में जब यीशु मसीह आया, उसने सबसे पहले मत्ती चैप्टर में जब होश संभाला, उसने सबसे पहले क्या किया, लिखा यीशु ने फास्टिंग प्रेयर किया और जंगल में चला गया, एकांत में चला गया। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं कि जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं खाएंगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन के द्वारा सीख कर नहीं जाएंगे, तब तक आपके घर में रोटी का जुगाड़ नहीं हो सकता, तब तक रोटियां डबल नहीं हो सकती। जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सुनते हैं ना, लिसनिंग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज उनकी रोटियां नहीं, आज मैं उनके बैंक बैलेंस को भी डबल करवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। लेकिन इसको पता था यीशु मसीह को कि मेरी रोटियां डबल करने से पहले, मुझे मिराइकल मनी लेने से पहले, मिराइकल मनी का गिफ्ट लेने से पहले एक अभिषेक चाहता था यीशु मसीह। और उसने उस अभिषेक को लेने से पहले क्या किया, कह रहा है कि परमेश्वर मुझे मिराइकल मनी का गिफ्ट दे के मैं लोगों के घर में मिराइकल मनी करूं। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको बोला होगा, बेटे फास्ट कर। दोबारा उसने कहा, परमेश्वर कह रहा मैं रोटियां डबल कर दूं, 5000 लोगों को खाना खिलाऊं। परमेश्वर ने कहा पहले फास्ट कर। समझ रहे कि नहीं? उसने बाद में सारे काम किए, लेकिन जब वो पैदा हुआ उसके बाद कह रहा वो जंगल में गया, बड़ा होकर गया कि नहीं, एकांत जगह में गया और उसने फास्टिंग किया। क्योंकि एक बड़ा काम कराने से पहले फास्टिंग करके तैयार होना पड़ता है, रेडी होना पड़ता है, राइट डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आपने इस डिसीजन को ले लिया है, एक बड़ा काम करने की बात कर रहा हूं, अगर आपको अपने बच्चों की शादियां करानी है, पहले लोग जाते थे 16 व्रत रखते थे, एक अच्छा पति मिल जाए, बाद में शराब भी पति मिल गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक उपवास भी कर जाओगे, मैं कह रहा हूं कि एक स्पिरिचुअल बंदा मिलने वाला आपके लड़कों को यीशु मसीह के नाम में, एक गुड न्यूज आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बड़ा काम कराना है कि नहीं? अगर बड़ा काम कराना है तो एक बड़ा काम आपको भी करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने एक बड़ा काम किया, 40 दिन की फास्टिंग में चला गया, 40 दिन फास्ट किया उसने कहा परमेश्वर मुझे ऐसा गिफ्ट दे, मैं जिसकी आंखों पर हाथ रख दूं वो चंगा हो जाए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप पादरी हो, अगर आप विश्वासी हो, एक बड़ा काम चाहते हो कि नहीं अपने चर्च में? अगर चाहते हो अपने चर्च में, अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों के जीवन में, मैं कह रहा हूं एक बड़ा काम करने से पहले लिखा करो। लिखा है, यीशु मसीह ने कहा लिखा है, शैतान को बताया लिखा है, लिख कर बताया उसने, कह रहा लिखा है, यहाँ पर बाइबल में लिखा है, लिखे पर याद रखो। और कह रहा है कि आपको फास्टिंग करना है, याद रखना। कह रहा है कि एक फास्टिंग करके जाना। मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा है कि आज आप 3 फास्टिंग करें, 21 फास्टिंग करें, 40 फास्टिंग करें, आप कर सकते हैं। बेस्ट है ये फास्टिंग, 1 दिन का, 3 दिन का, 40 दिन का। मैं कह रहा हूं कि 21 दिन का बेस्ट फास्टिंग है। अगर इसमें से कोई भी रख सकते हैं, अगर आप रख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज तुम्हारे लिए मेरा परमेश्वर जुगाड़ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आज जुगाड़ करने वाला। याद रखना, फास्टिंग प्रेयर करने की अगर पोजीशन आपने ले ली है, मैं कह रहा हूं कि ऊंचाई पर जाने वाले हैं वो लोग, ऊंचाइयों पर। जो लोग अपना बिजनेस फास्टिंग के साथ शुरू करते हैं, जो लोग अपना नया साल अब आने से पहले फास्टिंग के साथ शुरू करेंगे, जो लोग अपनी दुकान खोलने से पहले, बच्चे को विदेश का वीजा लगवाने से पहले फास्टिंग कर रहे हैं, उनके माँ बाप को निराश होकर नहीं आना पड़ेगा। याद रखना, ऊंचाइयों पर खड़े होंगे एक दिन, गवाही आपकी। मैं कह रहा हूं एक दिन मिराइकल होगा, आपकी आशीषें आपका मस्तक चूमने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगली जीत आमीन बोलने वालों की होगी, हालेलुया बोलने वालों की।
सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने जीत को कैसे प्राप्त किया। कह रहे हैं कि वो फास्टिंग प्रेयर में किया। अगर आपको जीतना है तो यीशु मसीह की तरह फास्टिंग प्रेयर में जाओ। दूसरा कह रहे हैं कि दानियल, जब हम 9:3 पढ़ते हैं तो देखो वहां पर क्या लिखा कि दानियल जब पोजीशन ले रहा था, फास्टिंग प्रेयर में था, राजा ने हुक्म दे दिया था कि कोई खाना नहीं खाएगा आज, और किसी कोई खाना खाएगा तो उसको मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन दानियल उस समय भूखा था और 3 टाइम वो प्रार्थना करता था। उसका डिसीजन था कि मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, हमेशा रोज सुबह शाम दोपहर वो प्रार्थना करता 3 टाइम, और परमेश्वर के सामने घुटने टेक टेक कर विनतियां करता। दानियल के 9:3 में देखो क्या लिखा, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करके टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे से लोग पूछते हैं मेरे पास स्पेशल गिफ्ट नहीं है, मेरे पास कोई अनॉइंटिंग आए। मैं कह रहा हूं अनॉइंटिंग काम करने के लिए भी चाहिए, आपको बिजनेस करने के लिए भी चाहिए अनॉइंटिंग। मैं कह रहा हूं अभिषेक जब अंदर आता है बंधन छूट जाते हैं। अभिषेक अंदर आएगा, मैं कह रहा हूं कर्जे बाहर जाएंगे। अभिषेक अंदर आएगा, गरीबी बाहर जाएगी। अभिषेक अंदर आएगा, बीमारी बाहर जाएगी। चर्च आमीन बोलने वालों। दानियल को इस बात का पता था और दानियल ने क्या किया, कह रहा कि मैं टाट बिछाकर वरदान मांग रहा हूं परमेश्वर से, अनॉइंटिंग मांग रहा हूं, उपवास कर रहा हूं। हो सकता है आपका बच्चा बीमार हो, आप ये अनॉइंटिंग मांगो कि परमेश्वर मैं अपने बच्चे के लिए अनॉइंटिंग मांग रहा हूं कि ये चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने बच्चे के लिए बिजनेस के लिए अनॉइंटिंग मांग रहा हूं कि एक अनॉइंटिंग, याद रखना, एक अभिषेक धन लेकर आता है लोगों की जिंदगियों में। जिस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक नहीं होता, याद रखना, उसके ऊपर धन भी कभी नहीं होता। मैं आज आपके ऊपर उस अभिषेक को छोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, अभिषेक आ रहा आज आपके ऊपर। कह रहे हैं कि ये डिसीजन था दानियल का कि मुझे, कह रहा है कि फास्टिंग प्रेयर करना है बड़ा काम करने से पहले, और वो फास्टिंग के अंदर गया और परमेश्वर ने आशीष दिया। याद रखना, उपवास किस लिए रखा जाता है, ये सीक्रेट है। अगर आज जितने लोग उपवास अपनी जिंदगी में ज्यादा रखते हैं, उनको कभी अपनी जिंदगी में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। याद रखना, उनको स्ट्रगल उनका खत्म हो जाएगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। जो लोग फास्टिंग प्रेयर पर भरोसा रखते हैं, याद रखना, परमेश्वर उनका स्ट्रगल इस साल में खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कैसी भी समस्या हो, आजाद होने वाले हो, हालेलुया बोलने वाले। हालेलुया। कह रहा उपवास करने से क्या फायदा है, मैं फिर से बता रहा हूं। जब आप पश्चाताप करते हैं, स्पिरिचुअल लोगों की तरह आप स्पिरिचुअल लोगों से मिलने आता है परमेश्वर, और कह रहा रिसीव करते हैं, तब परमेश्वर ऐसे लोगों से मिलने के लिए आता है। जब आप आमीन बोलते हैं और हालेलुया बोलते हैं, तब परमेश्वर रिसीविंग वालों की तरफ जाता है। आपने देखा कई बार, जब मैं चर्च में बोल रहा था हाथ उठाओ और अभी सामर्थ आ रही है, और मैं बोल रहा था अमृतसर में, इधर आऊं कि इधर आऊं, लोग बोल रहे थे इधर इधर इधर। इसका मतलब क्या था, रिसीव कर रहे थे कि नहीं। और मुझे पता होता है जिधर रिसीव करेंगे उधर। मैं कह रहा अगर ये रिसीव नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो कहते इधर इधर। हम चाहते हैं परमेश्वर की आशीष उतरे, तो उधर ही परमेश्वर की आशीष जाती है कि नहीं। जो लोग खड़े होते हैं, अच्छा देखो मैं गिरूंगा क्या, अच्छा देखो खड़े रहो, रिसीव। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए एक रिसीव करना कि आप, पवित्र आत्मा जी आज मैंने तेरे कलाम को सुना, आज परमेश्वर के दास ने बताया कि सच में जब हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो वो जिंदगी में जो सालों साल का स्ट्रगल चल रहा है खत्म हो जाएगा। और आपने फैसला लेना है कि हाँ परमेश्वर, आज मैं घर जाते ही मैं अपनी डायरी में लिखूंगा कि मैं इस महीने में कौन से दिन फास्ट रखूंगा। और परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपने रिसीव कर लिया लिखकर, तो याद रखना अगली रिसीविंग आपकी होगी चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं जब एंजल आएंगे वो रिसीव आपको करके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीषें जब आती हैं, दानियल के जीवन में आशीष कब आई, जब हम देखते हैं 9:3 में, देखो कह रहे कि कब आया स्वर्गदूत, कब निकला। फिर से पढ़ेंगे इसको, देखो स्क्रीन पर देखेंगे ध्यान से। हाँ क्या लिखा, दिखाएंगे जल्दी से। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके, देखो लास्ट में लिखा कि गिड़गिड़ा, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करके राख में बैठ गया, वरदान मांगने लगा। एक जगह पर लिखा कि बाइबल के अंदर, यहां पर लिखा उसके अगले वचन में, कह रहा तब जब तू रो रो कर विनतियां करने लगा, तब मुझे आज्ञा मिली
तब मुझे आज्ञा मिली। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग फास्टिंग करते हैं लेकिन उसमें प्रार्थनाएं नहीं करते, लेकिन यहाँ इसने फास्टिंग किया और उसमें रो रो कर विनतियां किया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, और एक स्वर्गदूत इसके पास आकर खड़ा हो गया और बोलता है, कह रहा कि सुन, कह रहा कि मैं कब निकला हूं पता है। और इसी समय रो रहा था। दानियल बड़ा गुस्से में था, उसको एक बड़ा काम कराना था परमेश्वर से, लेकिन उस समय 21 दिन तक वो उपवास करता रहा। जब 20 दिन हो गए पूरे, लेकिन उसके उपवास को नहीं सुना परमेश्वर ने, लेकिन जब 21 लास्ट उसका फास्टिंग था तब परमेश्वर ने सुना। और उसके बाद एंजल को गुस्सा करके बता रहा था, कह रहा इतने दिन से मैं बुला रहा हूं, तू क्यों नहीं आया मेरी सहायता करने के लिए। बोलता है, कह रहा परमेश्वर ने मुझे आज्ञा नहीं दी यार, मैं तो जब तू उपवास कर रहा था मैं सोच रहा अभी जाऊं इसकी मदद करने, अभी जाऊं। बोलता है क्यों नहीं आया तू, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी क्यों नहीं आया, चौथे दिन भी क्यों नहीं आया। बोलता है परमेश्वर ने मुझे हुक्म नहीं दिया। कह रहा फिर कैसे दिया, आज कैसे दे दिया परमेश्वर ने हुक्म। कह रहा है जब तू मुंह खोल खोल कर परमेश्वर के सामने फास्टिंग में रोया, गिड़गिड़ाया, कह रहा तब हुक्म मिला मुझे, तब मिला। याद रखना, हन्ना गिड़गिड़ाई मंदिर में बैठकर, तब हुक्म मिला, परमेश्वर ने बांझपन के शराब को तोड़ दिया। अगर आप चर्च में आते हैं और बिना मुंह खोले चले जाते हैं, बिना गिड़गिड़ाए चले जाते हैं, इसलिए आदमी फ्लॉप है। मैं कह रहा हूं फास्ट करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, मम्मी पादरी ने कहा था फास्ट रखना है, जल्दी से चाय बना दे, चाय पी के थोड़ी सी। लेकिन फास्ट में लोग क्या करते हैं, ज्यादा सारा दिन सोते हैं, या तो रजाई में, या फिर व्हाट्सएप पर गेम खेलते हैं, या फिर क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच लगा दे। कुछ लोग ताश खेलते हैं बाहर जाकर, भाई ताश खेल ले यार, भगवान आज साडा वर्त हैगा, जब रोटी का टाइम होगा 5 बजे खुल जाएगा, बता देना हम आ जाएंगे वापिस। लेकिन नहीं, ये उपवास नहीं है। यिर्मयाह मैं बता रहा हूं कि यशायाह में कहा पवित्र आत्मा ने, कह रहा जिस प्रकार का तुम उपवास रखते हो, कह रहे कि वो उपवास नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। उपवास के दिन कह रहे अपने शरीर को दुख देना नहीं है। उपवास का मतलब है अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए तैयार करना। हालेलुया, हालेलुया, रेडी करना। आपकी आत्मा रेडी नहीं है प्रार्थना करने के लिए, अरे उपवास का क्या फायदा। अरे आपकी आत्मा रेडी नहीं है प्रार्थना करने के लिए। आपकी आत्मा एक दिन के लिए परमेश्वर के सामने चुप रह सकती है कि नहीं, लेकिन ये औरतों की जीभ चुप नहीं रह सकती भाई साहब। इनकी गारंटी मैं कभी नहीं लेता, इन भाइयों की मैं गारंटी हर बार ले लेता हूं। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। मतलब औरतों की गारंटी नहीं ले सकता मैं, इनकी जुबान चलती रहती है कैंची की तरह। लेकिन यहां पर फास्टिंग के दिन मैं कह रहा हूं एक दिन मौन व्रत भी रख लिया करो। लेकिन अगर आज सांसारिक बातों के लिए मौन व्रत रखें और आप प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूं कि गिड़गिड़ाएं परमेश्वर के सामने, इसका मतलब आत्मा आपने तैयार कर ली है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर मैंने एक दिन का फास्टिंग रखा, नहीं मैं था 21 दिन दे रख दिया, नहीं मैं था 40 दिन दे रख दिया, कम था फिर भी तेरा टेढ़ा पिया। कारण कह रहा है, कारण क्या है, कारण ये है, कहता है कि क्योंकि उस दिन उपवास ढंग से नहीं किया। कह रहा है कि उपवास में क्या करते हैं, कह रहा है झगड़ा करते हैं उपवास के अंदर। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जिस प्रकार के तुम एक दूसरे को घूसे मारते हो और एक दूसरे पर दोष लगाते हो, लड़ते हो छोटी छोटी चीजों के लिए उपवास के दिन, कह रहा है इस कारण तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती हैं, नीचे ही रहती हैं वो प्रार्थनाएं। लेकिन आज अगर आपका उपवास करने का तरीका सही होगा तो याद रखना, मैं कह रहा हूं आज स्वर्ग से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपका काम नहीं बन रहा, बेटा बाहर नहीं जा रहा, मैं कह रहा है किसी के लिए तो उपवास रखो। परमेश्वर चाहता है, कह रहा उपवास रखो, लेकिन जब लोग उपवास नहीं रखते परमेश्वर अंदर से शोकित हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोगों के काम नहीं बनते। लेकिन मैंने बताया कि यीशु मसीह ने खुद आकर ये शिक्षा दिया, उपवास रखा उसने और एक बड़े काम को किया। मैं कह रहा हूं कि अगर बड़ा काम करना है, बड़ा इंजीनियर बड़ा डॉक्टर बनना है, अपनी लाइफ में इतिहास रचना है, तो एक फास्ट करके चले जाओ। मैं कह रहा हूं इतिहास रचने वाला आज मेरा परमेश्वर तुम्हारे बच्चों से आमीन बोलकर इतिहास रच दो आज। आमीन, हालेलुया बोलकर इतिहास रचेंगे आज। हालेलुया। ऐसे नहीं इतिहास रचते इतनी आवाज में, हालेलुया जोर से बोलो। हाँ, आज इतिहास रचा चर्च ने, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा जिस प्रकार का उपवास रखते हो, कह रहा कुछ लोग फास्टिंग करते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी सुनता नहीं है। कारण क्या है, कह रहा फास्टिंग के अंदर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। अपनी मां को बोलेगी, एक बार एक औरत थी और उसी समय उसको अपनी सास अच्छी नहीं लगती थी और उसने प्रचार सुना और उसने जाके जब भी उसकी सास बोलती बेटे आलू के परोठे बना ले, कहती मेरा तो फास्ट हैगा, आज मैं नहीं काम करेंगी, आज तू ही करेंगी। बेचारी ने एक दिन रोटी बनाई, उसने 10वें दिन भी रोटी बनाई, उसने 20वें दिन भी रोटी बनाई। हार के उसने अपने बच्चे को शिकायत लगाई, कहो जी बहू लिया के देती, मैंने सारा दिन फास्ट 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 कर दी है। तो उसने कहा अच्छा
कोई बात नहीं कर, आज मैं चित्रला ना जाके आज केड़े फास्ट रख दी है। और गई जाके गुस्से में गया और जाके बोला, अंदर जाके देखा भाई साहब चिप्स खा रही, भाई साहब कह रही अंदर चिप्स खा रही, तकिए के नीचे कुरकुरे खा रही है। आदमी को गुस्सा आया, कह रहा तेरी ऐसी कि तैसी, मेरी माँ तो 11 दिन हो गए तू कम करा रही है? कह रहे क्या चक्कर है? कहती उपवास ही उपवास। कहते उपवास में देख रहा तेन छोले खा रही अंदर चिप्स खा रही है, उपवास नहीं है? कहती नहीं नहीं, कहती अजी खोले हुणे खोलिया झूठ की पुड़ी आ गई बदतमीज कुड़ी कह रही मैंने अभी खोला अभी। और कह रही अरे किसके लिए रखा उपवास? कह रहा तेरी माँ वास्ते रखी है मैं उपवास, तेरी माँ वास्ते। ओनू भी भाई साहब सीधा करता। और लड़का जाके कह रहा पता है मम्मी तेरे वास्ते उपवास रख दी है। कहता तेरे वास्ते उपवास रख दी है? बात से कहती बहू कहती कद मरे मेरी सांस है तो उपवास रख रही है। कई लोग टेढ़े उपवास रख देने। अरे मैं कह रहा हूं ऐसे उपवास से नहीं सुनता परमेश्वर। आपके सांस ने नहीं दिया, आपके चाचे ताऊ ने आपकी जमीन मार लिया, आप उनके लिए टेढ़े उपवास रख रहे हैं। भाई साहब ऐसे उपवास नहीं सुनने वाला। याद रखो अगर आप भलाई के लिए उपवास रख रहे हो, परमेश्वर सुनने वाला भी है और वो मिराकल मनी करने वाला भी है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कुछ लोगों का उपवास टेढ़ा होता है इसलिए सुनता नहीं है, लेकिन अगर आपके उपवास करने का तरीका सही है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपके घर में आशीषें लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। पोजीशन लोगे कि नहीं? जब काम टेढ़ा हो तो पोजीशन ले लेना। याद रखो जब आपको लगे कि यार मैं इधर भी गया तब भी काम नहीं बना, इधर भी गया तब भी काम नहीं बना, मैं आपको बताता हूं जब मेरे काम नहीं बनते मैं उपवास में चला जाता हूं उस दिन और उपवास में बैठ जाता हूं, पोजीशन ले लेता हूं अपनी। आज मैं कह रहा हूं अगर बेशक सालों साल से काम रुके हुए हो, लेकिन आज पोजीशन लेना, अगली हीलिंग आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। इस वचन के बाद मैं कह रहा हूं आश्चर्य कर्म होंगे आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं? कह रहा फौजी क्या करता है? पोजीशन लेके रखता कि नहीं दुश्मन के सामने? देखा पाकिस्तान के बॉर्डर पर बंदूक यूं ही रहती है भाई साहब, और इधर से उधर नहीं देखता। ऐसे तो नहीं करता कि तू रुक यार बंदूक मैं जरा पानी पी गया, बंदूक तू अपे गोली चलाई जी मैं आ रहा, करता ऐसे नहीं करता। वो फौजी के साथ ऐसे ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे बस टच से मस नहीं होता भाई साहब। उसको पता है अगर मैं हिला तो उसी समय कोई भी गोली मुझे लग सकती है। इसलिए याद रखना कर मसीह जीवन जीना आसान नहीं है। आप मसीह जीवन जी रहे हो लेकिन आसान नहीं है। लेकिन जो लोग कह रहे मसीह जीवन के अंदर फास्टिंग प्रेयर करते हैं हफ्ते में एक बार या आप महीने में फास्टिंग प्रेयर करते हैं, याद रखना आपका जीवन आसान होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने वाली है। आमीन बोलने वालों। आमीन। आज डिसीजन लोगे कि नहीं फास्टिंग करने का? रिसीव करोगे इन बातों के कि नहीं? पोजीशन लोगे कि नहीं? नहीं नहीं, आपकी पोजीशन कहां मिलेगी कल सुबह? कहां मिलेगी कल सुबह? सुबह 4 बजे बेड पे मिलेगी। अगली पोजीशन कहां मिलेगी? 8 बजे सीधा टीवी के सामने मिलेगी। 2 बजे कहां मिलेगी? 2 बजे क्रिकेट खेल रहा होगा मुंडा, पोजीशन मिलेगी। 5 बजे औरतों की पोजीशन कहां मिलेगी? खाट बिछी होगी सड़क के बाहर और पड़ोसी से गप्पे मार रही होगी। 5 बजे डिसीजन कहां होगी आपका? लेकिन याद रखना मसीह लोगों ने जो डिसीजन ले लिया है कि मैं उस दिन करे ताला लगाकर अपने घर के अंदर आऊंगी। याद रखना ताला खोल कर आएगा परमेश्वर, ताला खोल कर आएगा, बंद पड़े ताले खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका उपवास मैं कह रहा हूं आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? एक बार एक माँ ने बताया, कहती बेटे एक लड़के को एलर्जी होगी और उसकी माँ ने कहा बेटे कह रहे एलर्जी दवाई खाने से नहीं जाती। कह रहे जब बारिश की पहला बारिश होगी ना और कह रहे कि वो उसमें तू बाल्टी नीचे रख देना और उसी समय बाल्टी नीचे रख देना, जब बारिश हट जाएगी तब उससे नहाना। और उसी समय उसने जाके क्या कर दिया, बाल्टी को टेढ़ा रख दिया और उसी समय उसकी माँ ने बोला बाल्टी भर गई? हाँ। कह रहा जाकर देखता हूँ। कहता बाल्टी तो भरी नहीं है। भरी क्यों है? वो पुट्ठी रखती, पुट्ठे दिमाग दसी का पुट्ठी रखती। जब उसने बाल्टी पुट्ठी रख दी तो उसी समय उसकी माँ ने कहा करे कि बेटे तूने इसको पोजीशन में रखना था, पोजीशन में। समझ रहे कि नहीं? बाल्टी की पोजीशन यूं नहीं होती, यूं होती है। होती है कि नहीं? अरे अगर पानी भरना है ऐसे है कि ऐसे है तो समझ जाओ मसीह लोगों की पोजीशन अगर बेड पे यूं है, यूं भाई साहब बाल्टी भरेगी नहीं। जिनकी पोजीशन यूं है घुटनों पे, आज बाल्टी भरेगी आशीषों की चर्च है कि नहीं? लेकिन संडे आ गया भाई साहब, मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, थर्सडे आ गया, फ्राइडे, अगले हफ्ते रखेंगे फास्ट, अगले हफ्ते रखेंगे, अगले हफ्ते प्रार्थना करांगे, अगले हफ्ते करांगे, अगले हफ्ते करांगे। परमेश्वर कहता है पुट्ठा ही रहता, पुट्ठा ही है तू,
समझ रहे कि नहीं? कह रहा है बाल्टी, अपने पड़ोसी को बोलो ए बाल्टी सीधी रख, पोजीशन में आ जा, पोजीशन में। मैं कह रहा हूं अगर आप पोजीशन में आ रहे हैं, आज आपकी बरकतें भरने वाली है, बाल्टी भरने वाली है चर्च। आमेन। वो अभिषेक आपके ऊपर आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? मैं कह रहा हूं जो लोग ऑनलाइन में मुझे देख रहे हैं, अपने आप को फास्टिंग प्रेयर से कह रहा कि तैयार करके आएंगे, प्रिपेयर करके आएंगे। यहां पर दानियल का मैं कह रहा हूं प्रिपेयर कर गया, और दाऊद जो है जब गोलियत से लड़ने के लिए गया, अपने आप को प्रिपेयर करके गया। क्या बोलता है? कह रहा मैं तुझे मार डालूंगा। अरे तू कैसे मार देगा मुझे? कुत्ता समझ लिया क्या? कौन बोल रहा है? गोलियत बोल रहा है। लेकिन दाऊद कह रहा है तुझे नहीं पता? कह रहा मैं फास्टिंग प्रेयर करने वाला बंदा हूं। कह रहा है कि मैं आज पोजीशन लूंगा, फिर प्रार्थना की पोजीशन लूंगा और तुझे हरा दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि जब फास्टिंग प्रेयर आप करते हो तब शैतान आपसे डरता है। आपकी बातों से नहीं डरता शैतान, आपकी बातों से नहीं हारता, वो सिर्फ फास्टिंग प्रेयर करने वालों से हारता है। मैं कह रहा हूं जब आप फास्टिंग प्रेयर करके आप चर्च में आया जाया करेंगे, अपने कामों में जाएंगे, मैं कह रहा हूं शैतान को दौड़ता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। भाग जाएगा, आज मुसीबतें भाग जाएंगी। आमीन बोलने वालों की आमेन। हालेलुया बोलने वाले बाहर आ जाओ मुसीबतों से। हालेलुया। आ रहे हो कि नहीं? कह रहे हैं कि आज उन मुसीबतों से बाहर आ रहे हो। देखो क्या लिखा मत्ती की किताब में 6 के 17 और 18 में देखिए चैप्टर में मैथ्यू 6 के 17 और 18 में मैं कह रहा हूं उपवास करने का तरीका सीख कर जाना है। आपको तरीका नहीं पता, लिखा जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले। और 18 में लिखा कि जब तू उपवास करे, हाँ, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता तुझे जाने। लोग नहीं, तेरा पिता जाने। सारे बोलो कौन? लोग नहीं, कौन जाने? लेकिन आजकल का उपवास कैसे रखा जाता है? कह रहे हैं कि ताकि उपवासी जाने, इस दशा में तेरे पिता जो गुप्त में देखते हैं तुझे प्रतिफल देगा। अरे तुम्हारा परमेश्वर गुप्त में है कि नहीं? दिखाई दिया किसी को? आज तक किसी को नहीं दिखाई दिया। गुप्त है वो एक लाइट है। लेकिन आपका उपवास अगर गुप्त नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोग बता देते हैं, उसी समय शैतान को पता है, कह रहा है कि इनका उपवास अगर पूरा हो गया तो कह रहा है कि मुझे हिलना पड़ेगा यहां से, मुझे इसकी फैक्ट्री को छोड़ना पड़ेगा, मुझे इसके घर को, बिजनेस को, इसके पासपोर्ट को, इसकी हड्डियों नसा मांसपेशियों को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो हमेशा क्या करता है? आपको मजबूर करता है बोलने के लिए कि आप एक व्यक्ति को बता दें। इसलिए प्रभु ने कहा, कह रहा है कि गुप्त में तेरा पिता गुप्त में है, तेरा उपवास गुप्त में होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होता है? जब आप उपवास रखते हैं उसकी मां बार बार पूछेगी, ज्यादातर कैसे फंसते हैं आप? आपको नहीं पता ज्यादातर उस दिन शैतान क्या करेगा? कह रहा ज्यादातर लोगों के साथ ज्यादा गुस्सा दिलाएगा। उस दिन आपको फास्टिंग के साथ ज्यादा गुस्सा आएगा, ज्यादा आप गुस्से वाले हो जाएंगे उस दिन। दूसरा, आप लिख सकते हैं इन बातों को कि आपको याद रहे कि आपको ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। और उसी दिन कह रहा आपको ज्यादा भूख लगने लगेगी आपको। और तीसरा कह रहा है कि उस दिन कह रहा लोग आपसे बार बार पूछेंगे खाना खा ले। आपकी मां पूछेगी खाना खा ले, आप कहोगे नहीं मेरा फास्ट है। और शैतान कहेगा हा मजा आ गया, बता दिया इसने, गुप्त रहा ही नहीं है। समझ रहे कि नहीं? क्या लिखा? परमेश्वर गुप्त में है और तुम्हारा फास्ट गुप्त में होगा। लेकिन अपनी पत्नी को भी बता देते हैं नहीं मेरा फास्ट है। कई लोग बड़े छोड़े होकर बताते हैं, पता है मैं ना आज 16 व्रत रखे ने। किस वास्ते? कहता चंगा मुंडा मिल जाए। चंगा मुंडा गया भाई साहब, चंगी सास भी नहीं मिलेगी तेनू। समझ रहे हैं कि नहीं? जब आपने बता दिया तो आपका उपवास बेकार हो गया। वो अगर आप नहीं बताते, उसका तरीका क्या है? शैतान इसी बाट जोता है, कह रहा जब ये बता दें और इनका उपवास खराब हो जाए, इसलिए आपकी प्लानिंग आपकी सारी फेल हो जाती है। लेकिन आपको क्या करना है? रात को सोने से पहले अगर आपने उपवास रखना है, तैयारी करनी है। पहले तैयारी की जाती है कि परमेश्वर मैं उपवास रखूंगा। ये नहीं कि आप जब मर्जी मुंह उठा के उपवास रख लेते हैं, वो उपवास बेकार है आपका। मैं बता रहा हूं कि आप अपने अंदर तैयारी करो कि परमेश्वर कि मैं कल उपवास रखूंगा और तू मेरा साथ देना। और अपनी पत्नी को बताना, ए भगवान कल मेरे बेड पर मत आना बार बार कि खाना खा लो, चाय पी लो, कल मेरा उपवास है, लिख ले, पहले ही डायरी में लिख ले। समझ रहे कि नहीं? जब आप अपने परिवार को नहीं बताते तो गलतियां उनकी नहीं है, गलतियां आपकी हैं। इसलिए आपको बताना है लोगों को पहले कि कल अपने पारिवारिक को, अब जो आपके परिवार का जो भी कोई जन भी है, आप उसको बता सकते हैं उस समय कि कल मैं उपवास रखूंगा, क्योंकि उपवास उस दिन शुरू नहीं हुआ, आपका कल हुआ है। समझ रहे कि नहीं? जिस दिन आप बता देते हैं, परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने कह रहा छिपा लिया है
फिर सुन रहे हो, जिस दिन आपने छिपा लिया उस दिन परमेश्वर आज आप ही के लिए गुप्त तरीके से गुप्त आशीष खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक लड़का आया और वो बोल रहा था, पापा मैंने अपॉइंटमेंट भी लिया, ले एंड प्रे भी कराया और मैंने फास्ट भी रखा, लेकिन परमेश्वर मेरा काम क्यों नहीं खोल रहा। मैंने कहा फास्ट के दिन, कह रहा और मुझे बोल रहा, कह रहा उल्टा मैं फास्ट रखता हूं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैंने कहा बेटे फास्ट के दिन, कह रहा परमेश्वर तेरे पीछे नहीं होता, फास्ट के दिन याद रखना शैतान पीछे होता है। आपको पता ये बात, फास्ट के दिन शैतान पीछा करता है इसलिए कि ये कब मैं इनका फास्ट तोड़ूं, कब मैं इसको गुस्सा दिलाऊं, कब ये फास्ट छोड़े, कब ये गंदी चीजें खा ले, गंदी चीजें मुंह से बोल दे, कह रहा एक बार ये कर दे और मैं इसका फास्ट आज तोड़ दूंगा। लेकिन उसी समय मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं, कल की हुई प्रार्थनाएं, कल का पहले से की हुई तैयारी कि परमेश्वर के सामने विनती रखी हुई, वो आपके अगले दिन काम आएगी जब आप फास्ट रखेंगे। पहले रात को प्रार्थना करो, परमेश्वर कि मैं कल फास्ट रखना चाहता हूं, मेरी तैयारी करा परमेश्वर, और वो तैयारी कराएगा। याद रखना फास्टिंग किस लिए रखी जा रही है, वो इस बात के लिए रखी जा रही है कि ताकि आपके काम बने। जब बच्चा 3 दिन खाना नहीं खाता तो उसकी माँ क्या बोलती है, उसकी माँ बोलती है कि डैडी को कि इसने 3 दिन से खाना नहीं खाया, साइकिल ही तो मांग रहा है, दिला देना। दिलाता है कि नहीं? अरे मन पिघलता है कि नहीं माँ बाप का? 3 दिन बच्चा नहीं खाता। अगर आपने कह रहा है कि अगर कह रहा है कि 3 दिन खाना नहीं खाया, आज मेरे खुदा का दिल पिघलने वाला है, पिघलने वाला है। आमीन। अगर आपने तैयारी के साथ किया है, अगर आपने स्पिरिचुअल लाइफ जीने का फैसला किया और आपने अपनी आत्मा को तैयार किया है कि मैं इस दिन बातें नहीं करूंगा, मैं इस दिन खाने में नहीं जाऊंगा, मैं इस दिन सिर्फ परमेश्वर प्रार्थना में रहूंगा, आत्मा को तैयार करूंगा, ज्यादा वर्शिप करूंगा, ज्यादा बाइबल पढ़ूंगा, मैं कह रहा हूं उस दिन आपके घर, मैं कह रहा हूं एक एंजल आपकी आशीष को जरूर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने फैसले के लिए जोर से तारीफ करो यीशु मसीह की। तैयार है कि नहीं? आप स्वादिष्ट व्यंजनों को सुन रहे हैं मेरी बात? कुछ लोग पूछते हैं कि हम उपवास के दिन क्या करें। मैं कह रहा हूं कि शाम के 5 बजे तक आप फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप एक टाइम आप कुछ हल्का खा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? अलग अलग तरीके का। दानियल ने कहा परमेश्वर मैं स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाऊंगा, स्वादिष्ट चीजें जैसे गोलगप्पे, चिकन, मटन, चाउमीन, आइसक्रीम नहीं पादरी साहब गोलगप्पे का नाम ना लो, चाय, बैटी, ये तो इनको चाहिए। कह रहे कि जो स्वादिष्ट चीजें हैं उनको मत खाओ उस दिन, जिसके बिना कह रहे कि आप रह नहीं सकते। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपने स्वादिष्ट चीजें छोड़ दी है, परमेश्वर काम करेगा। आदम और हव्वा ने कह रहे यहाँ पर कह रहे कि आदम और हव्वा को कहा सारे फल खा लेना, ये एक बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है लेकिन इसको मत खाना। लेकिन उसने खा लिया और ब्लेम किस पर लगाया? ब्लेम अपनी पत्नी पर लगाया। बोलता इसने दिया मुझे सेब, इसने दिया मुझे फल। मैं आपको बता रहा हूं कई बार मेरी भी एक कमजोरी थी, मेरे को आलू के और गोभी के परोठे बहुत पसंद है। जब मैं प्रभु में आया, मुझे फास्ट के बारे में पता लगा, नया नया जोश में था, तो मेरी शादी होगी और मैं उसी समय जब फास्ट कर रहा था तो मेरी पत्नी ने आलू के परोठे बना दिए गोभी के, और मुझे स्मेल आने लगी और मैंने अपनी पत्नी को गुस्सा करना शुरू। मैंने कहा आज ही बनाने थे तूने आलू के गोभी के परोठे? बोलती क्या हो गया, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं कहा कल बनाती ना। मैंने कहा मेरा उपवास है आज। कह रही मुझे क्या सपना आ रहा था, मुझे बताते। और उसी समय मैंने वो उपवास तोड़ दिया। मैंने कहा परमेश्वर कल रख लेंगे, आज आलू के परोठे खाने दे। समझ रहे कि नहीं? कई बार ऐसे ही होता है, जब पता लगता है ना गलती से, ओ हो मैंने तो उपवास रख लिया, कल तो पड़ोस में शादी है, परमेश्वर अच्छा आज कैंसल, चलें शादी में खाना खाने के लिए। समझ रहे कि नहीं? कह रहा ऐसा होता है। और उसी समय अगले हफ्ते फिर मैंने उपवास रख लिया और फिर मेरी पत्नी ने आलू के परोठे और गोभी के परोठे बना दिए। मैंने कहा फिर तूने आज बना दिए? और मैंने कहा चल अच्छा कोई बात नहीं, चल लिया। मैंने कहा परमेश्वर कैंसल। और उसी समय अगले हफ्ते उठाया और मैं बेड से गिर गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? किसी ने मुझे गिरा बेड से। पवित्र आत्मा ने मुझे डांट लगाई, मुझे कहा ओए बहुत दिन हो गए तेरे को मटर गश्ती करते रहे। कह रहे फास्टिंग करता है ढंग से कर, ये स्वादिष्ट चीजें खाना छोड़ दे। मैंने उस दिन से भाई साहब आलू के परोठे और गोभी के परोठे में खाता नहीं हूं जल्दी से। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और सुना आपको चिकन मैंने छोड़ दिया है। सारे बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं स्वादिष्ट चीजें आप छोड़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो चीजें, इसका मतलब उपवास क्या है? उपवास या अपनी आत्मा को कंट्रोल में करना, अपनी आत्मा को तैयार करना कि परमेश्वर मैं मरा नहीं जा रहा स्कूटी के लिए, मैं मरा नहीं जा रहा
ब्याह के लिए कि मेरा ब्याह आज ही करा, मैं मरा नहीं जा रहा कि मेरा विदेश होने ही दे, मैंने अमेरिका का वीजा दे। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों के ऊपर मेहरबान होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमेन। समझ रहे कि नहीं? ये उपवास आप तैयारी करो अपने अंदर। लेकिन आज लोग तैयारी करते हैं, ना ना मैनू पहला वीजा दे पे फिर चर्च जावा, नहीं तो मैं नहीं आना तेरे कोल। परमेश्वर कहता जा फिर दफाओ, नहीं आंदा था, मैं की करा। समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर आप उपवास करके बैठे हैं कि परमेश्वर मुझे देगा, तो मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, तो कहेगा कि पाप छोड़ते मैं छोड़ता हूं, पवित्रताई में चलेगा चलूंगा, परमेश्वर जो कहेगा वो करूंगा। मैं कह रहा हूं आपके लिए अगला हफ्ता गुड न्यूज गाने वाला यीशु मसीह के नाम। अगला हफ्ता मिराकल का होगा, आमीन बोलने वालों, आमेन। गुड न्यूज आएगी, आमीन बोलकर आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग जानते हैं कह रहे हैं कि बंधन कैसे टूटा? रिबका अपनी प्रार्थना में गई। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एस्तर उपवास प्रार्थना में गई, विनर बनी। मैं कह रहा हूं अगर अपने बच्चों को विनर बनाना चाहते हो तो कह रहा है उपवास प्रार्थना के साथ आओ। कितने लोग जानते हैं योशापात कह रहा है कि शत्रुओं के मुंह से कब बचाया गया? जब पूरी प्रजा ने 3 दिन का उपवास रखा। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पता है दानियल शेर के मान से कब बाहर आया। दानियल कह रहा था कि परमेश्वर मुझे दर्शन दे दे, दर्शन दे दे। किस बात के लिए उपवास कर रहा था पता है? एक भारी अनॉइंटिंग लेना चाहता था और परमेश्वर के दर्शन करना चाहता था। लेकिन एक रात परमेश्वर ने उसको क्या बताया? जब वो उपवास कर रहा था उसको बताया मैं तुझे मिलने का स्थान बताऊंगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर कितने लोग परमेश्वर से मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं? और परमेश्वर ने कहा मिलने का स्थान मैं तय करूंगा। हालेलुया। मिलने का स्थान कौन तय करता है? परमेश्वर तय करता है, आप नहीं। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर तय किया। परमेश्वर ने कहा मैं शेर की मान में मिलूंगा तेरे को, शेर की मान में। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अगर परमेश्वर कहे कि मैं शेर की मान में मिलूंगा, जाओगे? कहोगे परमेश्वर पादरी झूठ बोल रहा, परमेश्वर है ही नहीं होते, कहोगे कि नहीं? लेकिन दानियल ने विश्वास कर लिया, रिसीव कर लिया, इस बात पर फैसला ले लिया, डिसीजन ले लिया, क्योंकि वो जानता था कि मैं स्पिरिचुअल बंदा हूं। अगर मैं शेर की मान में भी जाऊंगा मैं बाहर आ जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आप पास करके जाओगे, किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी समस्या में हो, किसी भी बीमारी में हो, किसी भी कर्ज में हो, मैं कह रहा हूं शेर के मुंह से छुड़ा जाओगे। आज कर्जे के मुंह से बाहर आओगे, आज बीमारी के मुंह से बाहर आओगे, आज समस्या के मुंह से बाहर आओगे। आपका डिसीजन आपको जिताएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। फिर आपको फैसला लेना है। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को मिलता है जो लोग ये बातें याद रखते हैं। परमेश्वर को मिलना आसान नहीं है। परमेश्वर जहां कह दे मिलना है मेरे को, परमेश्वर कह रहे जितने संडे आए हैं मैं हर संडे उनको ताजपुर चर्च में मिलूंगा यीशु मसीह के नाम में, अमृतसर चर्च में मिलूंगा, दिल्ली चर्च में, कोलकाता चर्च में, न्यू चंडीगढ़ चर्च में मिलूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर प्लेस है, परमेश्वर का एक प्लेस है, एक स्थान है। ये स्थान जब आप आते हैं तब आप पूरे हफ्ते की अपनी बरकतें पाकर जाते हैं। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कहूं परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर कि मैं आज से तुझसे मिलने के लिए आया करूंगा। दूसरा कह रहा कि मैंने बताया गिदोन ने क्या किया। गिदोन जब प्रार्थना कर रहा था तो उस समय गिदोन के सामने परमेश्वर ने दानियल के, देखो न्यायियों के 6 के इसी में 18 में वहां पर लिखा क्लियर कहा कि परमेश्वर ने उसको कहा कि रे बेटे तू डर मत, कह रहे तू मैं तेरी सहायता करूंगा और तू इजरायलियों के ऊपर होगा और तू उनकी मदद करेगा। लेकिन बोलता है मैं तो बहुत गरीब हूं। तो उसी समय जब उसने दर्शन उस भविष्यवाणी को सुना फटाफट दौड़ा हुआ गया और लिखा कह रहा है जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं तब तक तू यहां से ना जाना, ठहरे रहना। और उससे कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। याद रखना अगर परमेश्वर को आप अपनी आशीष को हर साल ठहरा कर रखना चाहते हो कि नहीं। अरे गाड़ी ली, बैंक वाले ने खोस ली, वीजा आया, फ्लाइट कैंसिल हो गई। अरे मकान बनाया, वो गिर गया। लेकिन आशीष कब ठहरी रहती है? गिदोन को पता था। बोलता है परमेश्वर ठहरे रहना जब तक मैं भेंट ना लेकर आऊं। और प्रार्थना और उपवास के अंदर जब आप भेंट लेकर आते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी भेंट को ठहरा कर रखूंगा, मैं ठहरा रहूंगा। और उसी समय जब आया और उसके सामने लाठी से कह रहा उस रोटी को खा लिया। मैं कह रहा हूं जब उसने खाया, मैं कह रहा हूं आज आपकी भेंट को कोई पादरी और इंसान नहीं खाता। याद रखना परमेश्वर खा रहा है आपकी भेंट को, परमेश्वर खा रहा है आपकी भेंट को। आपकी भेंट अगर उसने खा ली है या उठा ली है, याद रखना मैं कह रहा हूं वो आपके लिए इस साल के अंदर एक बड़ी गवाही को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा ठहरी रहेगी तेरी आशीष, आमेन। ठहरी रहेंगी तेरी बरकतें, ठहरी रहेंगी तेरी आशीषें। लेकिन अगर आज आप ठहराना चाहते हैं, आपने सीख लिया फास्ट करना और भेंट देना। प्रार्थना के अंदर जब आप फास्ट करते हैं और फास्ट के अंदर जब आप प्रार्थना करते हैं और भेंट डालते हैं, आपकी आशीषें ठहरी रहती हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहूं, परमेश्वर आज से मेरी आशीषें ठहरी रही यीशु मसीह के नाम में। मैं फैसला लूंगा, आज मैंने सीख लिया कि पवित्र आत्मा जी, जो मैं स्ट्रगल कर रहा था कितने साल से मैं एक छोटी सी चीज लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जी आज एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर ये एक मकान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे पिता इन्होंने सीख लिया गिदोन की तरह, इन्होंने सीख लिया दानियल की तरह, इन्होंने अपने दुखों में, मुसीबतों में, स्ट्रगल में, अपने संघर्ष में उपवास प्रार्थना के साथ और भेंट के साथ आए तेरे चरणों में। इनका स्ट्रगल खत्म हो जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। इनका स्ट्रगल खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। याद रखना, आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला। जो जॉब ढूंढ रहे हैं, मैं फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, इस हफ्ते में आपका स्ट्रगल खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। ये साल के एंड में आपको जॉब मिलने के लिए जा रही है। चर्च जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़ी शांति को देखने वाले, गिदोन को कहा जा तुझे शांति मिलेगी, तेरा एक भी काम नहीं मरेगा, क्योंकि तू ऐसी उत्तम भेंट लेकर आया है। याद रखना, जब आप परमेश्वर के सामने, अगर आप गरीब हैं, आपके पास एक रुपया भी नहीं है, जब आप प्रार्थना और उपवास करते हैं, घुटने टेकते हैं, परमेश्वर उसको भेंट बोलता है। याद रखना, आपकी भेंट उत्तम भेंट। कह रहा है कि भेंट करने से पहले परमेश्वर से भेंट करने जा रहे हो, किसी इंसान से भेंट नहीं करने नहीं जा रहे। कह रहा है इसलिए, कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों के पास कभी नहीं आता जो लोग अपने अंदर शुद्धता नहीं रखते। कह रहा है जब आप शुद्ध हो जाते हैं, वो दिन सिर्फ फास्टिंग का होता है, कि जब आप अपनी आत्मा को तैयार कर रहे होते हैं, उस दिन रो रहे होते हैं, उस दिन परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आता है। याद रखना, औरतें जब कह रहे हैं कि रोते हुए घर से बाहर निकल रही होती हैं, तो उस समय जब वो शादी के बाद निकल रही होती है, माँ ने छोड़ दिया, मैं जा रही हूँ माँ को छोड़ के, लेकिन याद रखना उस दिन करीब वो तैयार होकर जा रही होती है, रो रही होती है, और उसको एक नया दूल्हा मिलने के लिए आता है। आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? आपका दूल्हा आपकी आंखों पूछने के लिए आएगा इस उपवास में। आमेन। कह रहा है कि दुल्हनों ने उपवास रखा और परमेश्वर ने उनकी सुन ली। बोलो हालेलुया। यहाँ मत्ती के देखो 11 के 12 में क्या लिखा। मैं कह रहा हूं कि प्रभु नहीं चाहता कि कोई बीमार पड़े, पढ़ो इसको। प्रभु नहीं चाहता कोई बीमार पड़े, कोई बाप नहीं चाहता कि बच्चा स्ट्रगल करता रहे हर लाइफ में, अपनी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल करता रहे। मेरा परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आप सारी जिंदगी स्ट्रगल करें। लेकिन यहाँ पर उसने इसमें जवाब दे दिया, लिख दिया, कह रहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहेगा और बलवान उसे छीन लिया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है स्वर्ग राज्य में अब से लेकर अंत तक, कह रहा है कि जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना आए, कह रहा है उन लोगों का स्वर्ग में जाना होगा। कह रहा है जो, कह रहा है बलपूर्वक, मतलब जो अपनी आत्मा को बल देंगे कि मैं फास्टिंग करूंगा, ऐ बजिंदर सिंह फास्टिंग करेगा, ऐ मैं डरूंगा नहीं, मैं फिर चर्च जाऊंगा, ऐ मैं हारूंगा नहीं, मैं निराश नहीं होऊंगा। बलपूर्वक, कह रहा है कि जब आप बलपूर्वक आएंगे तो कह रहा है वहां पर लिखा, कह रहा बलवान उसे छीन लेंगे। इसका मतलब फास्टिंग प्रेयर करने वालों को परमेश्वर बलवान बोल रहा है। और कह रहा बलवान, कह रहा फास्टिंग प्रेयर करने के बाद कह रहा शैतान के हाथ से अपनी आशीष को छीन लेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आमेन। कह रहा छीन लेंगे। अपने हाथों को उठाओ, आपकी गवर्नमेंट जॉब, कह रहा जो शैतान ने छीन ली थी वापिस आ रही है। आमेन। मैं कह रहा हूं जो आपकी कार छीन ली है वापिस आ रही है। आमेन। मैं कह रहा आपका वीजा नहीं लगा, रिफ्यूजल की स्टैंप है, इस साल में फिर वापिस आएगी। आमेन। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा से जो आशीष आप मांग रहे हो वो वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमेन। लेकिन कह रहा है कि बलवान उसे छीन लेते हैं, डरपोक नहीं छीनते। डरपोक है वो जो आलू के परोठे के लिए बिक जाते हैं, एक चाय के लिए बिक जाते हैं। अब मैं डरपोक नहीं हूं, पहले था। एक चिकन के लिए बिक जाते हैं, इन चीजों के लिए छोड़ देते हैं। शादी होती है किसी की, आइसक्रीम के लिए बिक जाते हैं। कह रहा डरपोक है वो। बलवान बनो, बलवान बनो, अपनी आत्मा को तैयार करो परमेश्वर के लिए। कह रहा कि अंत के दिनों में, कह रहा ऐसा होगा, कह रहा कि अगर आप तैयार हैं, आपकी आशीषें आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, ए अब मैं तेरे गोलगप्पे खाने नहीं आऊंगी शाम को, कल मैं फास्ट के साथ मिलूंगी। हालेलुया। अगली आशीष आपकी होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने सिर पर हाथ रखें ऑनलाइन चर्च। और पवित्र आत्मा, सच में तू चाहता है कि मेरे लोग गरीब ना रहें, तू चाहता है कि मेरे लोग कर्जे में बीमार ना रहें। कोई बाप नहीं चाहता परमेश्वर के ये गरीब रहें, कोई बाप नहीं चाहता कि ये लोग बीमार पड़े, कोई बाप नहीं चाहता कि सच में ये दर्द में रहे, समस्याओं में रहे। मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूँ आज कि मेरे पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है कि मुझसे मांगोगे मिलेगा। मेरे पिता परमेश्वर, आज जो लोग पवित्र आत्मा जी अपनी आंखों को बंद करके सिर झुकाकर तेरे सामने खड़े हैं परमेश्वर, मैं विश्वास
करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता इनका दर्द जाता रहे, इनकी आशीषें वापिस आए, जो शैतान ने इनका सब कुछ छीन लिए वापिस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वापिस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी खोल दी जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग सीख गए इस बात के लिए मिरेकल होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो मेरी आशीषें वापिस आ रही हैं। आज से बलवान बनेगे नहीं। किस तरीके का उपवास रखोगे आज से? किस तरीके का? नहीं, चाय भी पी ली, छोले भी खा लिए, भिंडी भी खा ली, फिर शामी उपवास रख लिया, गालियां भी दे दी। अगर उपवास में आपने 4 गालियां दे दी, आपका उपवास कैंसिल। सुन रहे हो? अगर आपने उपवास में किसी को बता दिया कि आज मेरा उपवास है, तो भाई साहब कैंसिल। और जहां आपने परोठा की खुशबू ले ली, कैंसिल। सुन रहे हो? दूर रहना भाई साहब ऐसी चीजों से। यहां पर जब मैंने प्रभु ने मेरे को डांटा तो मैंने अपनी पत्नी का नाम लगा दिया। मैंने कहा ये बनाती है आलू के परोठे। तू उसके पास तो जाता नहीं, मेरे पास क्यों आया है मुझे डांटने? ऐसा आदम ने कहा था, कह रहा इसने हव्वा ने खिलाया मेरे को सेब, मैं तो फास्टिंग में था। समझ रहे कि नहीं? कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपका एक उपवास अगर सही ढंग का होगा, मैं कह रहा हूं दिसंबर स्टार्ट होने से पहले गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? इस चर्च के लिए कितने लोग उपवास करेंगे? मेरे लिए उपवास, चर्च के लिए उपवास। बाइबल बोलती है उपवास में किस तरीके की प्रार्थना करनी चाहिए। उपवास में नंबर 1 पादरी के लिए उपवास, चर्च के लिए उपवास। तीसरा कह रहा है कि आपको देश के लिए उपवास। चौथा हर एक आत्मा बचाई जाए, उपवास। 4 बातें याद रखें। 5वीं इजराइल के लिए उपवास। ये 5 बातें इस उपवास में जो दुआ करते हैं, बाकी अपने लिए चाहे चिंगड़े मुंगड़े जो मांगने मांग लो, खीरे पकौड़े जो मांगने मांगो, तुम्हारी खुली छुट्टी है। लेकिन ये 5 बातें बोलने के बाद उपवास में आपके उपवास का प्रतिफल जल्दी आएगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? बाइबल पढ़ो, उसका निचोड़ मैंने आपको दे दिया। कहां आप एक वचन उठाकर देखते हो और लिखा यहां उपवास में ऐसे लिखा ऐसे लिखा, क्वेश्चन करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज से आपकी आशीषों को खोलने वाला है। 5 बातें इजराइल के लिए कंपल्सरी प्रार्थना करना। नंबर 2 अब पास्टर के लिए दुआ करना, स्पिरिचुअल फादर के लिए। तीसरा चर्च के लिए, जिस भवन में आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं इस बात के लिए दुआ करो परमेश्वर हर एक मनुष्य बचाया जाए, उसकी महान इच्छा है ये। हालेलुया। और कह रहे हैं कि अपने देश के लिए। जब आप ये 5 बातें याद रखते हैं तो परमेश्वर के एंजल आज रात उतरेंगे, आप पोजीशन लेंगे। किसके बच्चों को जॉब नहीं मिली उसको जॉब देंगे यीशु मसीह के नाम में। जो काम नहीं बना, मैं कह रहा बना कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये हफ्ता आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। जो फास्टिंग का, आज मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ इन नाम वालों के होगा, आज उनका होगा जिन्होंने फैसला ले लिया मैं फास्टिंग करूंगा। 1 सारे बोलो 1 3 21 40 फास्टिंग है। तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाऊंगा, बोला आज के बाद अच्छी चीजें मत लेकर आना मेरे पास। आप उपवास रखते हैं, आपका दोस्त जेब में वो रखता है भाई साहब मुरमुरे, ले खा लेना, छोले अच्छी अच्छी काजू बादाम, कोई चीजें मिठाई का डब्बे पे गिर जाते हैं भाई साहब लोग। ये जो मेरे साथ कार में रहते हैं ना मेरे ये मिठाई का डब्बा ही नहीं छोड़ते भाई साहब। इनका मैं उपवास रखवाया करूंगा संडे को। जब कोई मुझे मिठाई का डब्बा देता है, घर जाता हूं सारे खाली। आज से इनका उपवास है हर संडे। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। कितनों की समझ में आ गया आज? अब अलाबा शबलाबा। देखो अगर किसी के बच्चे को फिट्स पड़ते हैं, उपवास करना स्टार्ट करो। नहीं जा रहे, डॉक्टर जवाब दे रहा है डेड होने वाला है, उपवास करो। उपवास मुर्दे को खड़ा कर देती है, मरे हुए कामों को खड़ा कर देती है। यहां पर मैं देख रहा हूं ऐसे एक माँ है और उसका बच्चा चलता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे नहीं, मैं आत्मा में देख रहा हूं जैसे कोई शिंदे हाँ शिंदरी शिंद्रा ऐसे कुछ देखता हूं मैं। शिंद्रे हाँ कोई ऐसे मैं आत्मा में देखता हूं। कोई है यहां पर? हाँ हाँ बच्चा चलता नहीं है, उसके साथ और कौन है? हस्बैंड वाइफ शिंद्रे। सुनो मैंने सिर्फ नाम बोला एक,
मैं आत्मा में देखा मैंने, नाम एक शिंद्रे। मैं कह रहा हूं जिसका बच्चा नहीं चलता है उसको फास्टिंग प्रेयर करना है, चलेगा यीशु मसीह के नाम में। देखो हाँ हाँ माइक कर छोड़ के, पतरस माइक पकड़ जाके, माइक पकड़ धर्मेंद्र। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरे पति का नाम छिंदर। छिंदर। बच्चा चलता नहीं है। हाँ जी। कब से? 8 साल पे। 8 साल से। अब देखो मैं इसके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं कि तेरा बच्चा चलेगा, आमीन। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जब तक तू नहीं करेगी उपवास तब तक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बस बैठे रहो, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जा बहन, नीचे बैठ जा। मैं कह रहा हूं कि नीचे बैठ जा। मैंने क्या बताया, कोई भी हो यहां पर, मैं उन सब के लिए बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक प्रोफेसी कर रहा हूं। अब आपको क्या करना है, इसका फैसला लेना है। देखो इसका बच्चा चलता नहीं है, चलता नहीं ना, प्रॉब्लम्स है ना। हाँ जी। तो अभी देखो होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि ये जादू टोना ये तेरे पेट में, तेरे टिड में, पंजाबी में टिड बोलते हैं इसको, हाँ ठीक है, मैं गलत ना निकल जाए। तो टिड में, पेट में जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये एक जमांद्रू है, किसी के जमांद्रू है बच्चा पैदा होने से पहले। ध्यान से सुनो, जितने लोग चर्च के अंदर आते हैं, कई लोगों को हीलिंग मिलती है, कई को नहीं मिलती। कोड़ी आए, एक चंगा हो गया, बाकी चंगे नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है 10 के 10 चंगे हुए हैं। अभी बता रहा हूं कि आपका फास्ट होगा। कईयों के शादी होने के बाद, बच्चे बड़े होने के बाद फिट्स पड़ते हैं और बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब फिर कोई खिलाया गया, जादू टोना किया गया है। जादू टोने को तोड़ने के लिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि ये जाति, ये गंदी जाति, दुष्ट आत्माएं बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। इसलिए आपको फास्टिंग प्रे करना है और बच्चे आजाद होने लगेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद होने लगेंगे। निराश ना हो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। देखो हाँ इसकी तरफ कर। जसविंदर कौन है? ऐसे किसको जानती? जसविंदर। जसवीर। हाँ कौन है जसवीर? मेरा मेरा ब्रदर। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। देखो प्रभु प्यार करता है, प्रभु जानता है। मैं आपको इतनी बातें बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं एक बाड़ा, और बाड़ा देख रहा हूं, घास लगा देख रहा हूं आसपास, और वहां पर तुम्हारे खड्डे में नीचे कोई मुर्गा मरा हुआ डाल के और चला गया, उस पर खून लगाकर, और तुम्हें पता ही नहीं, और वो काफी गहरा आज तक नीचे पड़ा है, और प्रॉब्लम्स होती हैं। तेरा पति भी और तू भी दोनों जकड़े हुए हो, और जब से शादी हुई है तब से। हाँ जी। सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ जी। ये परमेश्वर है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। और आपको कह रहा कोई आजाद नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं इस बच्चे के लिए दुआ करता हूं तो उसी समय शैतान जो है अंदर से कुछ भागना चाहता है, उसको प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये खाया पिलाया है। जब आप उपवास करेंगे तो आपके अंदर से आशीषें बाहर निकलेंगी, आपके बच्चे के सिर पर ठहरने वाली यीशु मसीह के नाम में। मेरी तरफ देखो, हस्बैंड कहाँ है तुम्हारा? माइक करो माइक। और कौन आया तुम्हारे साथ? बेटी है। हाँ, और मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूं कि पिता, इसके अंदर जो शादी के दिन से खिलाया गया, इसकी गर्भ में इसी समय वो बाहर आए, पिछड़ जाओ, बाहर आए। खड़ी रख, बिठाओ उसको, हाथ पकड़ो दोनों जने, चल। खाया पिलाया बाहर। बच्चा चंगा नहीं होने दे रहा तू? तूने बांध रखा है इसको? हैं? हाँ जी, भूत भी हाँ जी बोलते हैं। मैंने अभी एक मेरे घर में एक लड्डू मेरे घर में एक लड़का राजस्थान का खाना बनाता है, मैं उसको आवाज लगाता हूँ, मैं कहा लड्डू, कहता हाँ। मैं कहा बेवकूफ हंजी बोला घर, आजकल तो भूत भी हंजी बोलते हैं। वो बोलता है हाँ। हाँ नहीं बोलना। तूने किया है? तूने इसके घर में तूने किया है? शिंदे के घर में तू उजाड़ रहा है, शिंदे के घर को उजाड़ रहा है। इसका बच्चा चलने देगा कि नहीं? नहीं चलने देगा। चलेगा। लड़की बोल, मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगी अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए, बस अपने पापा के लिए, अपनी फुल फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, आपके लिए। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। सुनना है
इस लड़की ने प्रचार ध्यान से सुने। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी समय वो खाया पिलाया, बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर निकले। चल इसके गर्भ को छोड़ दे, चीख और चिल्ला, निकल जा बाहर, चल चल बाहर, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, छोड़ दे, छोड़ दे इसको, फ्री, चल बाहर। इसी समय खाए पिलाए वाली गंदी आत्मा बाहर, और इसके बच्चा चलने लगे, घुटने में जान आए, इसके शरीर में जान आए, और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये देखो शिंदे की माँ, शिंदे की पत्नी, अच्छा शिंदे की पत्नी, सुनो ऐसे किसको बोलते हैं, सुनो ऐसे। तो मैंने देखा तेरा एक कागज है, और उस कागज के पीछे ऐसे लिखा है रानी। रानी कौन है? मेरा नाम फिरोज रानी। हालेलुया। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं इसको छू लूंगा पवित्र। ए लड़की तू अपनी मां का नाम भूल गई सी? इधर उधर देखती पई हो ना, तेरी मां थे कोई भूल गई सी तू? वो दस रही है मेरा नाम सरोज रानी है। हालेलुया। मैं देखा कि कागज पे डॉक्यूमेंट्स के इधर एक कुछ रानी लिखा है, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूं। और सुनो, होली स्पिरिट आपके जीवन में काम करेगा। मैंने तेरे लिए बताया, फास्टिंग तुम करोगे और खुदा खुश होगा। तुम देखोगे तुम्हारी फास्टिंग से तुम्हारा बच्चा ठीक हो रहा है यीशु मसीह का नाम। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय छूट जाओ अपनी बीमारियों से, आजाद हो जाओ अपनी बीमारियों से, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुए। कोई जन है यहाँ पर और पहले गवर्नमेंट जॉब करता था और उसकी गवर्नमेंट जॉब छूट गई है, कौन है वो? मैं कह रहा हूं कोई गवर्नमेंट जॉब करता था और गवर्नमेंट जॉब उसकी छूट गई है। हाँ, क्या नाम है आपका? है? हाँ, चरणजीत। और कौन है? जैसे कोई हाँ जॉब करता था गवर्नमेंट जॉब और उसकी जॉब छूट गई है, क्या नाम है? हाँ हाँ, उधर से घूम कर लेके आते रहो। बलविंदर मसीह। हाँ 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 हाँ, आने दो, आगे आने दो। अबलबा शबलबा बलबा, गवर्नमेंट जॉब करता था। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कोई गुड न्यूज आने वाली है आप सबके लिए यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, आने जाने दे, उधर खड़ा कर लाइन में। हाँ हाँ, दौड़ के जाओ। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई कंडक्टर है यहाँ पर, कंडक्टर कंडक्टर, आजा 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 कंडक्टर, आजा भाई, आजा भाई, आजा, तू भी आया, तू भी आया भैया, तू भी आया, उधर 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 उधर। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, देख रहे हो कि नहीं? जो आपने नहीं सुना, नहीं देखा, इधर आ जा लड़के, इधर आ जा, इधर कंडक्टर, इधर आ जा, इधर खड़े हो, लाइन में खड़े हो। जिनकी गवर्नमेंट जॉब है वो नहीं कह रहा हूं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी और छूट गई है, आ जाओ दौड़ के। बस इसके अगले 5 मिनट के बाद बंद कर दूंगा मैं, दौड़ के आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ओए फोन। सारे बोलो हालेलुया। बस अब आप खड़े हो जाओ और परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हट जा पतरस, गवर्नमेंट जॉब थी छूट गई है, राइट साइड, जल्दी आओ बस, और नहीं आएगा कोई, बाकी बैठ जाओ। अब वहीं पे सिर पे हाथ रख लो, सिर पे हाथ रख लो। जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी छूट गई कोई कारणवश से, प्रभु का आत्मा काम करेगा। मैं दुआ कर रहा हूं आप सबके लिए, इनके लिए भी। आप इनके चेहरे देख लो, इनमें से बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। फायदा है कि नहीं भाई साहब? प्रार्थना कराने का फायदा है। और जो जॉब लग जाएगी फिर इनको अलग से बुलाएंगे। सारे हालेलुया। रखते हाथ, शबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। गवर्नमेंट जॉब फिर से वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हर एक आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ, माइक ले चल, इसके बाद नीली कमीज। हाँ हाँ, सुनो, आपको ऐसे मैंने सीटी बजाते देखा, क्या हुआ? आप कनेक्टर सीटी मार के दिखाओ। हालेलुया। कैसे मारते? सीटी मार के दिखाओ। सर सीटी दूसरी होंगी। अच्छा, दूसरी होती है। अच्छा ठीक है, बस में दूसरी होती है, सॉरी, हमें पता नहीं था दूसरी होती है। अच्छा, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। देखो आप इतनी टेंशन में हो, और आपको ये जितने भी खड़े हैं, सुनो एक प्रोफेसी आप सबके लिए, आजाद हो रहे हो आप। होली स्पिरिट बोल रहे हैं आपको, जल्दी से इधर रख कैमरामैन। क्या कर रहा लाली? डब्बी क्यों नहीं बना रहा? बैटरी डब्बी बन नहीं रही।
हाँ, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके सामने देखो पवित्र आत्मा काम कर रहा है, अगले 5 मिनट में आप आजाद होने वाले हो सब यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करते हो चर्च? यस। देखो ये हॉली स्पिरिट है और बड़े टाइम से तू प्रॉब्लम्स में है, बड़ा अंदर से घुटा हुआ है और sir. बार बार मतलब तेरा विश्वास नहीं था यहाँ आने का भी। नहीं था सर, मैं यहाँ पहले आने से पहले ये सोचता था कि आपको यूट्यूब पर देखता था तो मन में ऐसा आता था, पत्नी कहती थी देखा जो चुप, मैं बोलने वाला हूँ, तुम बोले जरा यार। सर। मैं कह रहा हूँ कि इतना पूछ रहा हूँ कि तेरा मन नहीं था, हाँ जी। लेकिन हॉली स्पिरिट ने मुझे बोला कि दो जैसे बेटियां हाँ जी, 2 कुड़ियां ने मेरी। 2 कुड़ियां ने हालेलुया। बोलो हालेलुया। हुण एक मुंडा तेनू देन जा रहे हैं परमेश्वर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? अभी देखो अब बोल, क्या मन नहीं था तेरा? ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। मन नहीं सीखा, फिर किन्ने क्या थे आने वास्ते? ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੂ। बेटे दी आशीष मिल जाएगी। आमीन। देखो और परमेश्वर है कि नहीं? यहाँ पवित्र आत्मा है और आजाद कर रहा है। और मैं से देख रहा हूँ कैसे 2 तारीख किसकी है? मेरा बर्थ। मैं किसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। देखो और सोनू कौन है? सोनू गवांडी है जी। नन्नू कितना पता? हालेलुया। गवांडी, इसका गवांडी है सोनू। सुन रहे हो? और तेरे गवांड दो ही, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, वो तो बेचारा अच्छा है, मतलब गवांड से ही चल रहा है आसपास से, समझदार है तू जो चल रहा है। और सुनना है ध्यान से, ये खाए पिलाए की चीजें तुम्हें तंग कर रही हैं और तेरी नौकरी छुड़ाने वाले कोई और नहीं, तेरे अपने जल रहे थे, तेरे से जलस कर रहे थे, जादू टोना कर रहे थे, बांध रहे तुम सबको, समझ रहे हो? अब तुम आजाद हो रहे हो। और मैं ऐसे देख रहा हूँ, सुनो गुरु, अब नीचे बैठ जा, अब टाइम नहीं है। हस्बैंड है, आजा फिर ऐसे प्यार से बोल के, हंस बैंड, आजा अपने बैंड को, आजा जल्दी दौड़ गया। जित मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच जित हुण मेरी देखो है। बोल हालेलुया। हालेलुया। एनु हुण भी विश्वास नहीं हैगा, लेकिन अभी सोनू का नाम सुनते ही सोच रहे हैं यार कमांड का तो है बंदा। नहीं, प्रभु सुन रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, आजाद कर रहा है और पवित्र आत्मा काम कर रहा है। इस समय मैं देख रहा हूँ ऐसे जिसका तुम्हारे घर में किसी का नाम ऐसे गुरविंदर प्रोफेसर जस बोलो हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे को रहा है जैसे ऐसे विंदर कौर, सुखविंदर कौर, तारीफ करेंगे जोर से। जित मेरी है जित मेरी है, यीशु नाम विच जित हुण मेरी है। ओ यीशु मसीह की। मैं कह रहा हूं कि आज जो विश्वास कर रहे हैं, पिछले छूट रहे हैं अपनी बीमारियों से, अपने हाथों को उठाओ। आज मैं आशीष दे रहा हूं सबको यीशु मसीह के नाम में। देखो ये हॉली स्पिरिट है और आपको दोनों को जिस दिन आपकी शादी हुई तब से बांध दिया गया और आपको सुसाइड करने के सपने बहुत आते हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं? अभी हॉली स्पिरिट छुड़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे सामने आ जा, मेरे आगे आ जा, बस एक कदम। हाँ मैं तो देखो दोनों मित्र हो जो, हाँ इधर। और इसी समय पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा। कैमरामैन, हाँ मित्र देखो निकला बाहर। टच। देखो खड़े हो जाओ। कोई है इसके अंदर, कोई है कि नहीं? लेके जाना इसके अंदर वाला, इसके अंदर कोई आदमी है, लेके जाना उसको, ले जाओ, झोले में डाल के ले जाओ। जो दान नहीं देते उनके घर भेज रहा हूं मैं आज। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो चर्च के लिए बीज नहीं बोते उनके घर भेज दूं आज। चलो ठीक है, नहीं देते। कह रहे नहीं, इसका मतलब तुम ही नहीं बोते हो। देखो अब मैं पवित्र आत्मा आजाद कर रहा हूं आपको, और वो खाए पिलाए की गंदी स्पिरिट निकल रही है बाहर। बाहर आ जाओ इसी समय। आंख बंद कर लड़की, और इसी समय इसके गर्भ को छोड़ दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फ्री हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हॉली स्पिरिट इसी समय टच करे इसके गर्भ को,
और इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, जल्दी से हाथ पकड़ लो। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जॉब और बेटे की आशीष स्वर्ग से रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप सबके लिए गुड न्यूज तैयार है। जाओ जाओ, दौड़ कर जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की, बोलो हालेलुया। अब इसी समय पवित्र आत्मा काम कर रहा है और देखो इसी समय बहुत सारे लोग अपने जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन अभी इसी समय जाल टूट रहा है। मैं बोल रहा हूं और बंधन टूटेगा अभी इसी समय। चलो इसी समय खाया पिलाया जिसको लग रहा है अभी इसी समय आजाद हो रहा है, वो मैं कह रहा हूं वो कोई हिलेगा नहीं। और जिसको प्रॉब्लम्स हो रही है वो अपने आप आएगा आगे, मैं देख रहा हूं आत्मा में। चलो इसी समय खाया पिलाया बाहर आ रा 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 रा। चलो निकल जाओ, निकल जाओ, आदेश दे रहा हूं। इसी समय चल रही है गंदी आत्माएं, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। जवान लड़कों को छोड़ो, छोड़ो। आ रा 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 रा। खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। चलो निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चलो निकल जाओ, 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 निकल जाओ। चलो 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 बाहर, चलो उल्टी करो और निकलो, 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 निकलो। खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। चलो इसी समय चलो, बाकी पीछे रहो, अपने स्थान पर बैठे रहो। निकलो, चलो निकलो, चलो निकलो। आ रा 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 रा। पथरियां बाहर, पथरियां बाहर, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, गिल्टियां बाहर, खाया पिलाया बाहर, जादू टोना बाहर। चलो इसी समय हर एक टाइफाइड कराने वाली गंदी आत्माओं बाहर आ जाओ, 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 बाहर आ जाओ। ओए उधर से चलो, पीछे बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। चलो इसी समय बाहर, बाहर। चलो निकलो, 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 निकलो। ए जादू टोने की स्पिरिट बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अरे टांग छोड़। चलो 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 चलो, निकलो, 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 निकलो। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। ले सकता है इसी समय। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। झुंड का झुंड बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। चलो इसी समय उल्टी करो और निकलो, 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 निकालो, निकालो, निकालो। खाया पिलाया बाहर, 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 बाहर। चलो चलो चलो, खोल दे गेट, खोल दे। आने दे, आने दे, जिसको तकलीफ हो रही आने दे। क्या मारी करते बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। चलो चलो चलो, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। चलो इसी समय अपने हाथों को हिलाओ, शाबाश, अपने हाथों को हिलाओ। अगले 2 मिनट में छूट जाओ अपनी बीमारियों से। हिलाओ, रुमाल हिलाओ अपना, शाबाश, रुमाल हिलाओ। और माइक दे, माइक दे दूसरा। अपने रुमाल को घुमाओ, शाबाश, हाँ, रुमाल घुमाओ, हालेलुया। रुमाल घुमाओ, शाबाश। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह की और बड़े बड़े चमत्कारों वाली वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहेंगे और आपका धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे और परमेश्वर हमेशा आपको खुश रखे और आपके परिवार में प्रभु की हमें